नमस्कार। भारत का नक्शा ये सिर्फ कागज पर खींची गई कुछ लकीरें नहीं हैं। ये तो हमारे देश की पहचान का एक जीता जागता सबूत है ना? तो आज हम भारतीय संविधान के ठीक शुरू के पहले 4 आर्टिकल्स में उतरेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये तय कैसे होता है कि भारत क्या है, इसकी सरहदें कहाँ तक हैं और सबसे दिलचस्प बात कि समय के साथ ये कैसे बदल भी सकती। तो कभी ये सवाल मन में आता है कि किसी भी देश का नक्शा बनता कैसे है, और उससे भी बड़ा सवाल कि वो बदल कैसे जाता है। इस सवाल का जवाब पता है कहाँ है? हमारे संविधान के दिल में। और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ठीक वहीं से जहां से भारत की कहानी शुरू होती है, यानी कि हमारे संविधान का आर्टिकल 1। यही वो बुनियाद है जो बताता है कि हमारा देश आखिर है क्या। आर्टिकल 1(1) देखिए कितना साफ साफ कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब यहां पर ना दो बातें गौर करने वाली हैं। पहली तो ये कि हमारे देश के दो ऑफिशियल नाम हैं, भारत और इंडिया। और दूसरी जो कि बहुत जरूरी है वो ये कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, अमेरिका की तरह राज्यों का महासंघ या फेडरेशन नहीं। तो राज्यों का संघ, इसका मतलब क्या हुआ? ये बात बहुत बहुत जरूरी है। हमारे संविधान बनाने वालों ने ये शब्द बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया था। इसका मतलब ये है कि भारत कोई अग्रीमेंट नहीं है जो राज्यों ने मिलकर किया हो। नहीं, ये एक अटूट देश है। किसी भी राज्य को यह हक नहीं है कि वो इस संघ से अलग हो जाए। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा यूनियन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। बस। अच्छा, आर्टिकल 1(3) हमें यह भी बताता है कि भारत के इलाके में क्या क्या आता है। इसमें 3 तरह की जगह हैं। 1 हमारे राज्य, 2 यूनियन टेरिटरीज और 3 वो इलाके जो भविष्य में भारत अपने में शामिल कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोवा, पुडुचेरी और सिक्किम के साथ हुआ था। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हमारा संविधान भारत के नक्शे को बदलने के लिए 2 बहुत ही पावरफुल टूल देता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। चलिए देखते हैं कि ये दोनों आखिर काम कैसे करते हैं। इन दोनों में ना एक बहुत बड़ा फर्क है। इसे ऐसे समझिए, आर्टिकल 2 बाहर से अंदर लाने के लिए है, मतलब उन इलाकों को भारत में शामिल करना जो पहले हमारे देश का हिस्सा नहीं थे। और आर्टिकल 3 वो अंदर ही अंदर बदलाव करने के लिए है, यानी देश के भीतर ही राज्यों की बाउंड्री बदलना, उनका साइज बदलना या फिर कोई नया राज्य बना। तो आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो भारत के बाहर के किसी भी इलाके को एक नए राज्य के तौर पर भारत में एडमिट कर सकती है या फिर एस्टैब्लिश कर सकती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखना है तो साल 1975 को याद कीजिए। इसी साल सिक्किम, जो पहले भारत का एक प्रोटेक्टोरेट यानी संरक्षित राज्य हुआ करता था, 36वें संविधान संशोधन के बाद पूरी तरह से भारत का 22वां राज्य बन गया। और ये कमाल आर्टिकल 2 के तहत ही हुआ था। अब आते हैं आर्टिकल 3 पर, और ये आर्टिकल संसद को देश के अंदरूनी नक्शे को बदलने की जबरदस्त पावर देता है। सोचिए जरा, संसद चाहे तो एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, किसी की बाउंड्री बदल सकती है और किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिरी फैसला किसका होता है। चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, इसके मोटे मोटे 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट की सिफारिश जरूरी है, उनके बिना यह संसद में आ ही नहीं सकता। स्टेप 2, फिर बिल को उस राज्य की विधानसभा के पास भेजा जाता है जिस पर असर पड़ रहा है, ताकि वो अपनी राय दे सकें। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, संसद उस राज्य की राय मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है, मतलब आखिरी फैसला पूरी तरह से संसद का ही होता है। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, हम सबने इसे असल में होते हुए देखा है। याद है 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना, या फिर 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में बदलना। ये दोनों ही बड़े फैसले आर्टिकल 3 के तहत ही लिए गए थे। अब आते हैं आर्टिकल 4 पर। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत जरूरी है। ये साफ कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे, मतलब देश का नक्शा बदलने वाले कानून, उन्हें संविधान का संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। वो आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका सीधा सा मतलब ये है कि संसद भारत के नक्शे को बदलने जैसा इतना बड़ा काम एक सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। इसके लिए किसी स्पेशल मेजॉरिटी या आधे राज्यों की सहमति जैसी मुश्किल प्रक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ इस पूरे प्रोसेस को बहुत बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देती है। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। आर्टिकल 1 ने बताया भारत का नाम और इलाका। आर्टिकल 2 ने बताया कि बाहर से नए राज्य कैसे शामिल होंगे। आर्टिकल 3 ने बताया कि अंदर के राज्यों को कैसे बदला जा सकता है। और आर्टिकल 4 ने ये साफ कर दिया कि ये सब करने के लिए एक सिंपल कानून ही काफ़ी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? ये सब हमें एक ही लाइन पर लाकर खड़ा करता है। भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब एक ऐसा संघ जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, भले ही उसके अंदर के राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता हो। इसका मतलब साफ है, भारत एक बहुत मजबूत सेंट्रलाइज्ड यूनियन है। यहाँ पार्लियामेंट के पास राज्यों की बाउंड्री बदलने की जबरदस्त ताकत है, लेकिन किसी भी राज्य के पास इस यूनियन से अलग होने की जरा भी ताकत नहीं है। आखिर में देश की एकता और अखंडता ही सबसे ऊपर है। तो हम आज की बात को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं, क्या राज्यों की अपनी पहचान से भी ऊपर देश की एकता है? हमारे संविधान बनाने वाले तो इस पर बिल्कुल क्लियर थे। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचा जाना चाहिए।